So hello dear students and dear teachers, welcome to this video. So dear teachers and dear students, in this video we are going to discuss class 9th new curriculum of English. English का जो नया curriculum CBSE ने बनाया है, जो बताया है, जो हमें पढ़ना है, पढ़ाना है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं. आप में से बहुत लोग इस वीडियो को वेट कर रहे थे, आई नो वेरी वेल. और आज इस वीडियो के अंदर सब कुछ डिस्कस करेंगे, पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, लेसन प्लानिंग डिस्कस करेंगे, कहाँ पर क्या चीज कितने मार्क्स की आने वाली है वो सब डिस्कस करेंगे. इसके पीछे सीबीएसई एनसीईआरटी का क्या मत है वो भी आपको बताऊंगा कि ऐसा इस तरह का सिलेबस डिजाइन करने के पीछे क्या सब वजह जो है वो है. तो सबसे पहले तो एक बार वेटेज आपको बता देता हूं मैं. तो पेपर के पहले भी जो सेक्शंस होते थे उनका अपना एक वेटेज हुआ करता था कि कौन सा सेक्शन कितने नंबरों का आएगा, कितने मार्क्स का आएगा. और अभी भी वो चीजें सेम चलेंगी. इसके वेटेज तो अभी भी होगी कि क्या चीज कितने मार्क्स की आएगी, लेकिन हाँ उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो चेंज है कि पहले कोई चीज कितने मार्क्स की आती थी, अब शायद हो सकता है वो उतने मार्क्स की ना आए. तो सबसे पहले रीडिंग स्किल्स की बात कर लेते हैं. तो रीडिंग जो है प्यारे बच्चों डियर टीचर्स, वो पहले भी 20 मार्क्स की थी, तो अभी भी जो है वो सेम टू सेम 20 मार्क्स की रहने वाली है. तो रीडिंग में कोई चेंज जो है वो नहीं आएगा. उसके बाद आपका जो राइटिंग स्किल है, ठीक है, आपका जो राइटिंग स्किल्स है पहले वो केवल 10 मार्क्स का ही था. अगर हम बात करें तो जो मार्क्स वो कैरी करता था राइटिंग स्किल्स वो 10 मार्क्स का था, लेकिन अभी जो है वो 20 मार्क्स का रहने वाला है. और जो ग्रामर थी आपकी वो पहले 10 मार्क्स की थी, अभी भी वो 10 मार्क्स की जो है वो रहने वाली है. और जहां तक बात है लिटरेचर की, तो पहले वो 40 मार्क्स कैरी करता था, बट इस स्टेज पर यानी कि अब नए करिकुलम के हिसाब से प्यारे बच्चों आपका लिटरेचर सेक्शन केवल 30 मार्क्स जो है वो कैरी करेगा. तो इस तरीके से आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का बन जाता है. ठीक है, तो ये इस तरीके के 80 मार्क्स रहने वाले हैं. तो चेंज कहाँ है? चेंज यहाँ से आपके 10 मार्क्स जो लेस कर दिए गए हैं और यहाँ पर 10 मार्क्स आपके जो है वो बढ़ा दिए गए हैं. इसकी वजह साफ है क्योंकि पहले 2 बुक्स आपकी हुआ करती थी, अब आपकी जो बुक है वो केवल एक ही बचेगी जिसका नाम है कावेरी. तो आज उसके जो चैप्टर्स इस साल पढ़ने वो भी आपको बताऊंगा एक्सक्लूसिवली कि ये चैप्टर्स जो है आपको स्टडी करने हैं या फिर सिलेबस में ये वाले चैप्टर जो है वो रहने वाले हैं. अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ, थोड़ा इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ कि पहला जो 20 मार्क्स रहने वाले हैं वो एक्चुअली 10+10 मीन्स के 10 मार्क्स के 10-10 नंबर के 2 आपको पैसेज जो है मिलेंगे, जिनको आप अनसीन पैसेज कह लीजिए या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कह लीजिए. इसके अंदर एमसीक्यूज भी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे, ये सभी तरह के क्वेश्चन जो है वो वैल्यू बेस्ड भी होंगे. तो सब तरह के क्वेश्चन इसके अंदर रहने वाले हैं. तो टोटल जो लेंथ होने वाली है दोनों पैसेज की अगर बात करूं तो 600 से लेकर के 700 वर्ड्स की जो है वो लेंथ हो सकती है इन दोनों के दोनों पैराग्राफ्स की. ठीक है, तो यहाँ पर रहने वाले 10+10 2 आपको रीडिंग स्किल्स के अंदर 2 पैसेज मिलेंगे और 600 से लेकर के 700 जो है वो आपकी लेंथ रहने वाली है. ठीक है, तो ये है आपका पहला सेक्शन जिसके अंदर रीडिंग सेक्शन आपको 2 पैसेज ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाले, ज्यादा इसमें ज्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं पड़ा है. ठीक है, डिफरेंस जहां पर आएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा. अगर आप बात करते हैं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी जो है वो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर का रहने वाला है. मींस के टोटल 30 मार्क्स का आपका ये पूरा सेक्शन है. ठीक है, इस 30 मार्क्स में 10 मार्क्स मैं आपको बता चुका हूं आपके इंग्लिश ग्रामर के रहने वाले हैं. 20 मार्क्स जो आपको कंपोजिशन मींस के एडवांस राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स जो है वो फेस करना है. तो ग्रामर में अगर मैं आपको बताऊं कि क्या चीजें आप इस साल आपको पढ़नी है इन 10 मार्क्स के लिए, तो टेंसेस पढ़ने हैं एज यूजुअल सिलेबस में थे. ठीक है, मॉडल्स पढ़ने हैं एज यूजुअल सिलेबस में थे, तो कोई परिवर्तन इसके अंदर नहीं आया है. ठीक है, उसके अलावा इसमें रिपोर्टेड स्पीच आपको पढ़नी है, इसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको पढ़नी है एज यूजुअल, कोई चेंज जो इसके अंदर नहीं आया. ये पहले भी पढ़ते थे आप. डिटरमाइनर्स पढ़ने हैं, आप पहले भी पढ़ते थे डिटरमाइनर्स. ठीक है, तो इसमें भी कोई चेंज जो है वो नहीं आया है. उसके अलावा क्लॉजेस अब आपको ऐड कर दिए गए हैं. ठीक है, शायद आप पहले ये नहीं पढ़ते थे. वैसे टीचर्स पढ़ा भी दिया करते थे, हम लोग पढ़ाते भी थे, लेकिन ये ऑलमोस्ट सिलेबस में इस वजह से देखने को कम मिलता था. ठीक है, उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप पढ़ते थे एज इट इज, अब भी जो है आप इस चीज को पढ़ने वाले हैं. तो आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ने हैं, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड उसको आप कह सकते हो पढ़ना है, डिटरमाइनर्स आपको पढ़ने हैं, क्लॉजेस आपको पढ़ने हैं. ठीक है, तो ये चीजें आपको
पढ़नी है। उसके अलावा अब बात आती है कि सर ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये किस फॉर्मेट में आने वाले हैं। तो इनका जो फॉर्मेट रहने वाला है, ग्रामर के जो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो क्या रहने वाला है, एडिटिंग की फॉर्म में आ सकते हैं या ओमिटिंग की फॉर्म में आ सकते हैं, मीन्स के एरर फाइंड करने वाले, या फिर कहीं पर फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में कोई चीज जो है वो वहां पर नहीं है, आपने वहां पे फिल करनी है, इस फॉर्म में भी आ सकते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आ सकते हैं, ठीक है, मीन्स के जंबल वर्ड्स आपको फिर से अरेंज करने, इस तरीके से आ सकते हैं। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आ सकते हैं, इस सेंटेंस को इस तरीके से बना करके दिखाओ क्लॉजेस की हेल्प से, किसी भी टॉपिक को अगर आप इसमें कवर करने चले तो तीन तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश ग्रामर जो है वो फेस करने को मिलेगी। अब जो चीज बहुत बदल दी गई है दैट इज आपका एडवांस राइटिंग स्किल या क्रिएटिव राइटिंग स्किल या कंपोजिशन सेक्शन, जो 20 मार्क्स का अब आता है। पहले देखिए दो टॉपिक, डायरी एंट्रीज में आ गई, स्टोरी राइटिंग इसमें आ गई, ठीक है, या फिर इसमें एनालिटिकल पैराग्राफ आ गया। इस तरह के आसान से टॉपिक आपको फेस करने को मिलते थे। अभी थोड़ा सा इस बार सीबीएसई एनसीईआरटी सब ये सोच रहे हैं कि बच्चे का जो माइंड है उसको थोड़ा सा डेवलप करना है। मैं इसके जो क्लास 10th 11th 12th में उसको आगे चल करके जो चीजें ज्यादातर काम आनी है उन चीजों के ऊपर फोकस करने की कोशिश करी गई है। मैं इसमें से कुछ चीजें ऐसी है जो क्लास 10th में आप पढ़ते थे तो उसको 9th में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, सो दैट के नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। कुछ चीजें आप 11th 12th में जाकर के पढ़ते थे तो वो अभी जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि अभी से उसकी तैयारी कर लो भाई, जो चीज आपने पढ़नी है उसी को तो पढ़ाएंगे। अब डायरी एंट्री मान लीजिए वो 9th में पढ़ ली, 10th में वो सिलेबस में हिस्सा नहीं है, 11th 12th का सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो बोर्ड्स को लगा कि यार क्या ही फायदा है, हम एक चीज पढ़ा रहे हैं, हालांकि चलो आनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है कि उसको हटा ही दीजिए, तो आनी चाहिए थी वो चीज, बच्चों को आनी चाहिए, बता देंगे कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बोर्ड का इस बात पर फोकस है कि नेक्स्ट ईयर्स में जाकर के जो चीज स्टडीज करनी है उसके ऊपर ज्यादातर फोकस किया जाए, ठीक है। तो चलो तो अब इसमें क्या टॉपिक रहने वाले हैं, सबसे पहले नोटिस और इनफॉर्मल इनविटेशन। नोटिस रहने वाला है, ठीक है, और इनफॉर्मल इनविटेशन रहने वाला है। ये दोनों के दोनों टॉपिक क्लास 12th और 11th में जो है वो होते हैं। उसके बाद लेटर टू एडिटर रहने वाला है, ठीक है, लेटर टू एडिटर जो कि आप 10th में पढ़ते ही थे, ठीक है। उसके बाद इसमें ईमेल जो है वो रहने वाला है, ईमेल राइटिंग, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपको मिलने वाला है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन मैगजीन आर्टिकल, मींस के आर्टिकल, या फिर ऑन द स्पॉट जिसको आप स्टोरी राइटिंग भी कहते हैं कि भाई आपको कुछ डाटा दे दिया उसके बेस पर आपको एक स्टोरी जो है वो क्रिएट करनी है। उसके बाद एसे राइटिंग रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव एसे कह लीजिए, ठीक है, ये वाला ऐसे आपको मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये सब चीजें रहने वाली। हाँ, इसमें इंटरनल चॉइस आपको मिलेंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 9 तक रहने वाला है। तो इन सब चीजों में 6 से लेकर 9 में आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी, जैसे नोटिस और इनविटेशन के अंदर आपको ऑप्शन मिल गया, या फिर आपको एडिटर को लेटर और ईमेल के बीच ऑप्शन मिल गया, आर्टिकल स्टोरी के बीच ऑप्शन, तो इस तरह के ऑप्शंस आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात आती है अपने सेक्शन सी की, जो अभी केवल 30 मार्क्स जो है वो कैरी करने वाला है। पहले ज्यादा मार्क्स कैरी करता था, अभी जो है वो केवल और केवल 30 मार्क्स जो है वो कैरी करेगा, ठीक है। उसमें भी जान लेते हैं कि क्या ही होगा इस बार। तो इन 30 मार्क्स में आपको क्या चीजें किस हिसाब से पढ़नी है। सबसे पहले तो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, 5 into 2 मींस के 10 मार्क्स के आपके लिखने वाले क्वेश्चन आएंगे। तो 7 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 5 जो है क्वेश्चंस करने हैं, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, इस तरीके का पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद आपको 3 जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज मिलेंगे, मीन ये 3 पैसेज आपको फेस करने को मिलेंगे, प्रोज पोएट्री सब में से मिला करके। तो 5 into 3 तो 15 नंबर के तो आपको पैसेज ही मिलने वाले हैं, 10 नंबर के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं इसके इन 30 मार्क्स में से भी अगर मैं बताऊं तो आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वहां से आपको सीन एक्सट्रैक्ट जिसको आप कह सकते हैं वो देखने को मिलेंगे, 3 सीन एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेंगे 5 मार्क्स के। तो 15 मार्क्स के इन 30 में से आप सोच करके देखिए, आधे नंबर में केवल और केवल एक्सट्रैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपको पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से क्वेश्चन दिए होंगे, उसके आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं, और एक्सट्रैक्ट जो है वो पोएम में से भी होगा और प्रोज में से भी होगा, ये भी आपको ध्यान रखने वाले। तो 2
एक्सट्रैक्ट आपके प्रोज सेक्शन में से रहने वाले हैं और एक आपका एक्सट्रैक्ट जो है वो पोइट्री सेक्शन में से रहने वाला है। उसके अलावा ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा, 5 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का रहने वाला है? 5 मार्क्स का रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आपको क्वेश्चंस फेस करने को मिलेंगे। 6 या 5 क्वेश्चन में से 6 या 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आप लिख करके आएंगे तो वो है, और उसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाला है, और उसके अलावा 3 जो है वो आपको एक्सट्रैक्ट देखने को जो है वो मिलने वाले हैं। अच्छा, इसमें देखो, इसमें कई सारी चीजें होती है। अब कुल मिलाकर के आपने देख लिया कि मेरे 10 मार्क्स के लिखने वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 10 मार्क्स के मेरे क्वेश्चन रहने वाले प्रोज में से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। 5 मार्क्स के मेरे पोइट्री में से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। 5 मार्क्स का मेरा लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये चीज जब आप देखते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि इस बार बुक्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है बोर्ड का। इस बात पर फोकस है कि आप खुद से समझे, करें और कोशिश करें। तो मकसद भी यही है प्यारे बच्चों कि आपकी जो समझ है उसको बढ़ाया जाए, आपकी जो खुद से किसी काम को करने की जो काबिलियत है उसको डेवलप किया जाए, क्योंकि आगे चल करके फिर जाहिर सी बात है कि आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आप किसी बड़ी क्लास में जाए, वहां पर आपको जब खुद से बना करके लिखना आता है तो उस केस में आपको ये फील ना हो कि यार मैं तो सब कुछ याद करके लिखता आता था, अभी सडनली चीजों में जो है वो चेंज आ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलने वाले हैं। तो दीज आर द 30 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको इस बार जो पूरा पैटर्न देखने को मिलेगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं, 20 मार्क्स रीडिंग सेक्शन आपका रहने वाला है, 10+10 2 पैसेज रहने वाले हैं। राइटिंग स्किल 20 मार्क्स में रहने वाला है। इसके अंदर आपको नोटिस, इनविटेशन लेटर टू एडिटर, ईमेल, आर्टिकल, स्टोरी राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ये सब चीजें रहने वाली हैं। लिटरेचर 30 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको प्रोज एक्सट्रैक्ट के देखने को मिलेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पोइट्री एक्सट्रैक्ट के देखने को मिलेंगे, 10 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और 5 मार्क एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा, जहां पर 2 क्वेश्चन दिए होंगे, कोई एक आपको जो है वो कर लेना है। तो ये था सिलेबस, ये था पेपर का करिकुलम। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज और ऐड करने वाली है कि जो आप लिटरेचर पढ़ने वाले हैं आपका, उसकी बुक का नाम, नई बुक, पहले तो जो आपकी मूवमेंट ऑफ बिहाइव बुक थी वो अब नहीं है, उनको रिप्लेस कर दिया कावेरी नाम की जो है एक और बुक ने। अब कावेरी के अंदर आप क्या पढ़ेंगे वो भी देख लीजिए। प्रोज सेक्शन में आप कुल मिलाकर के 8 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर रहने वाला हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, द पॉट मेकर, विंड्स ऑफ चेंज, विटामिन एम, द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, ट्विन मेलेडीज, करियर ऑफ वर्ड्स एंड फॉलो दैट ड्रीम। पोइट्री में आप क्या पढ़ने वाले हैं? भारत अवर लैंड एंड गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग अवर वोकेशंस, कैनवास ऑफ सॉइल, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, 9 गोल्ड मेडल्स, अ फ्रेंड फाउंड इन म्यूजिक, वर्ड्स एंड बिलीव इन योरसेल्फ। ये चैप्टर जो है वो आप पढ़ने वाले हैं। तो आई होप के वीडियो आपको अच्छी लगी होगी प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का कंफर्मली जो जवाब दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ती है तो वीडियो बनाने की, तो हम वीडियो बना करके भी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।